अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफ़ि बिअहदिकुम व इय्याय फ़रहबून व आमिनू बिमा अंज़ल्तु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बिह वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला व इय्याय फ़त्तक़ून वला तल्बिसुल हक़्क़ बिलबातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम सामीन, सूरह बक़रा की 4 रुकों, पहली इब्तिदाई 4 रुकों में तमाम इंसानों को दावत एक आम थी। सूरह फातिहा में एक बंदा अल्लाह ताला से हिदायत की तलब करता है, तो सूरह बक़रा के शुरू में अल्लाह ताला उसे ये बात बताते हैं कि कुरान मजीद वो सिरात मुस्तकीम है, वो हिदायत है जो तूने मांगी। और उसके बाद 3 ग्रोहों का ज़िक्र किया। एक मुत्तकी अहली ईमान जो इस कुरान की हिदायत, कुरान से हिदायत हासिल कर लेते हैं क्योंकि उनके दिल के अंदर हिदायत की तलब होती है। और 2 वो ग्रोह, एक कुफ़ार का और एक मुनाफिकीन का, कि जिनके अंदर हिदायत की तलब नहीं होती तो वो कुरान से हिदायत हासिल नहीं कर सकते। उसके बाद तमाम इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी की दावत इस बुनियाद पर दी कि चूँकि वो तुम्हारा खालिक भी है, राज़िक़ भी है और उसी ने तुम्हारे लिए ज़िंदगी के असबाब पैदा किए। ज़मीन व आसमान और तुम्हारी ज़िंदगी और मौत सब कुछ उसके हाथ में है, इसलिए तुम्हारे लिए बचत इसी में है कि तुम उसकी बंदगी का रास्ता इख्तियार कर लो। फिर चौथी रुको में यह बात समझाई कि तुम मालिक नहीं हो, अगरचे तुम इख्तियारात तो हासिल हैं, लेकिन ये बहैसियत एक नाइब के अल्लाह ताला ने तुम्हें इख्तियारात दिए हैं और वो तुम्हारे इम्तिहान ले रहा है कि नाइब की हैसियत से उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अगर तुमने इख्तियारात इस्तेमाल किए तो तुम दुनिया के इस इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे, और नाइब की हैसियत से इख्तियारात गलत इस्तेमाल किए तो तुम बागी और सरकश हो जाओगे। और इब्लीस तो शुरू से ही इस कोशिश में लगा हुआ है कि तुम्हें सरकशी के रास्ते पर डालकर अपना दोस्त बना ले। और अगर इस राह हयात के अंदर गलती हो जाए तो जो ही एहसास हो तो अल्लाह की तरफ पलट आओ, तौबा कर लो। यही तुम्हारे बाप आदम का रास्ता है। अब अल्लाह ताला ने यहाँ 5 रुकों से लेकर 14 रुकों तक बनी इसराइल के वाक़यात ज़िक्र किए हैं। और ये ख़ास कौम का ज़िक्र अल्लाह ताला ने इसलिए किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद एक तवील अरसा बनी इसराइली दुनिया की रहनुमा और हादी कौम थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तकरीबन 4000 साल पहले इराक़ के शहर उर में पैदा हुए। उनकी 3 बीवियाँ थीं। एक हाजरा जिनसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए, एक सारा जिनसे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और एक बीवी का नाम कतूरा था जिनके बेटे का नाम मदियन था। बाद में इनके नाम से शहर, मुल्क का नाम ही मदियन पड़ गया और इसमें मशहूर पैगम्बर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम आए। बाकी किसी और नबी के बारे में इल्म नहीं है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तक कोई नबी नहीं आया। जो तीसरे बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे, उनसे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए। याक़ूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटों में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नबी थे। और फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की औलाद में अम्बिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम
और फिर आखिर में हज़रत ज़करिया, यहया और आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मबूस हुए। तो ये हज़ारा साल नबूवत बनी इसराइल के अंदर ही रही। इसराइल असल में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। इसराइल इब्रानी ज़ुबान में इसराइल का माने अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का ग़ुलाम। और इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद है उनको बनी इसराइल कहते हैं। बाद में ये बनी इसराइल के नाम से भी मशहूर रहे, लेकिन यहूदियों के नाम से ज़्यादा मशहूर हो गए। यहूदी के नाम पर क्यों मशहूर हुए तो इसके बारे में भी मुख्तलिफ राय हैं। एक राय तो ये है कि याकूब अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे का नाम यहूज़ा था और ये उसकी तरफ मंसूब हो गए और यहूदी कहलाए। बात कहते हैं कि यहूदी का माने पलटने वाले, चूँकि इन्होंने कुछ दिन बछड़े की पूजा की और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को तूर से जब वापस आए तो इन्होंने तौबा कर ली, रुजू कर लिया, तो इसलिए ये कहते थे कि हम यहूदी हैं, यानी रुजू करने वाले हैं। बहरहाल वजह तस्मिया जो भी हो, इस वक्त इसराइल की जो रियासत है इन यहूदियों की है, बनी इसराइल की ये रियासत है। एक तवील ज़माना दुनिया की रहनुमा कौम थे और आखिरी नबी इनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मबूस नहीं किया, बल्कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में जब मबूस कर लिया तो यहूदी उस आखिरी नबी के इंतज़ार में थे। और जब भी इनकी लड़ाइयाँ होती थी तो अपने दुश्मनों को ये कहते थे कि हमारा आखिरी नबी आने वाला है और उससे मिलकर हम तुम्हारे सारे बदले चुकाएंगे। लेकिन जब ये आखिरी नबी आ गया तो इन्होंने इनकार कर दिया, जानते बूझते इनकार किया। इनकार इसलिए किया कि ये आखिरी नबी बनी इसराइल में क्यों नहीं आया, बनी इस्माइल में क्यों आ गया। अब उनकी ये तारीख़ बयान की जा रही है। शुरू पहली रुकू में इख्तिसार के साथ जो दावत थी उसको रखा और उसके बाद जो है ना एक एक करके अल्लाह ताला के इनामात का भी ज़िक्र है, उनकी सरकशियों का भी। ये तारीख़ बयान करने से कई चीज़ें मकसूद हैं। सबसे पहली बात तो ये, उम्मत मुस्लिमा चूँकि अब इस रहनुमाई के मनसब पर फायज़ होने वाली थी तो उनको इस नाकाम कौम की सरगुजश्त सुनाई, इनकी तारीख़ सुनाई कि उन्होंने ये गलतियाँ की थी और तुमने अपने आप से इन गलतियों से बचाना है। अगर तुम भी उनके रास्ते पर चले तो जिस तरह मग़ज़ूबुन अलैहिम अल्लाह के गज़ब के ये शिकार हुए तो तुम भी शिकार होगे। देखें, एक होते हैं गुमराह, गुमराह वो होते हैं जो गलती से गुमराह हो जाएं, और एक होते हैं जानते बूझते हक़ का इनकार करना। तो ये मग़ज़ूबुन अलैहिम होते हैं, यानी अल्लाह ताला का गज़ब जिन लोगों पर होता है। तो यहूदियों पर भी अल्लाह का गज़ब है, उसके ये जो है ना नमूना बने हुए हैं, इबरत का एक निशान बने हुए हैं। तो अहले ईमान को ये कहा गया कि ये गलतियाँ थी जिसकी वजह से अपने मनसब से उतार दिए गए और अब तुमको ये ओहदा और ज़िम्मेदारी दे दी गई। अब क़यामत तक दुनिया के तुम रहनुमा कौम होगे। अगर तुमने भी वही काम किए जो बनी इसराइल ने किए तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो बनी इसराइल का है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया कि तुम भी गुज़िश्ता जो लोग हैं उनके नक्शे कदम पर चल पड़ोगे। हत्ता आपने एक मिसाल के तौर पर बात की, हत्ता कि उन्होंने किसी गो के बिल के अंदर पनाह ली तो तुम भी उस बिल में पनाह लोगे। सहाबा करम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन ने पूछा क्या आपकी मुराद यहूद व नसारा है? तो आपने कहा और कौन मुराद हैं, यानी यहूद के नसारा के रास्ते पर तुम भी फरमाए चल पड़ोगे। और आज उम्मत मुस्लिम उसी रास्ते पर है। यहूद व नसारा यहूदियों के रास्ते पर चलने का अंजाम आगे कुरान ने दो चीज़ें बयान की हैं। नंबर एक, दुनिया की ज़िल्लत व रसवाई और आखिरत में अज़ाब शदीद। दुनिया की ज़िल्लत व रसवाई आज उम्मत मुस्लिमा उससे गुज़र रही है, हमारी आँखों के सामने है, और आखिरत का अज़ाब शदीद वो तो क़यामत के दिन आखिरत में जो है ना पता चलेगा। तो यहाँ दूसरी ये तारीख़ बयान करने का मकसद ये भी है कि बनी इसराइल में जो बचा खुचा ऐसा अंसर है जिनके अंदर हक़ परस्ती है तो वो रुजू कर लें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर इस तहरीक का वो हिस्सा बन जाएं। अब बचत उनकी इसी में है। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उज़कुरू याद करो नेमती मेरे इनामात को,
अल्लती जो अनअम तो मैंने इनाम किए अलैकुम तुम पर, वऔफू और पूरा करो बिआहदी मेरे आहद को, ऊफ़े मैं पूरा करूँगा बिआहदकुम तुम्हारे आहद को, व इय्याया और मुझ ही से फरहबून तुम डरो। अल्लाह ताला के इनामात को याद करने से मुराद अल्लाह के इनामात का शुक्र अदा करना है, यानी मैंने जो तुम पर इनामात किए उनका तुम शुक्र अदा करो। और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र किया है। 3 चीज़ें अल्लाह की नेमतों के शुक्र में, एक तो ये कि दिल में ये एहसास हो कि अल्लाह ताला ने ये मुझे नेमतें दी हैं। नंबर 2, ज़ुबान से इसका इजहार भी हो। दौलत अगर दी है तो ये इजहार हो कि अल्लाह का फजल करम है मुझ पर, ये उससे मुझे दिए। शहद दिए तो अपना कमाल न समझे। कारून से जब कहा ना कि अल्लाह ने तुझ पर अहसन कमा अहसन अल्लाह अलैक, अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया है, तुझे दौलत दी है और तू भी लोगों पर ये दौलत इसको तकसीम करके इस जो है ना एहसान मंदी का सबूत दिया, तो उसने कहा इन्नमा ऊतीतु अला इल्म, ये तो मुझे मेरे इल्म की बिना पर, मेरी काबिलियत की बुनियाद पर ये दौलत मुझे मिली है। ये कारून और सरकशों का रास्ता है। अल्लाह के इनामात का ज़ुबान से शुक्र अदा करना भी अल्लाह की मुती व फरमा बरदार लोगों का वतीरा रहा है। लेकिन असल शुक्र ये है कि नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस मकसद के लिए दी है उसको उस मकसद में इस्तेमाल किया जाए। असल शुक्र अल्लाह की नेमतों का ये है। मसलन अल्लाह ताला ने अगर सेहत दी है ना, ये अल्लाह की नेमत है, इसका असल शुक्र ये है कि सेहत को नेक कामों में इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह ने अगर रिज़्क़ हलाल दी है, दौलत दी है, इसका असल शुक्र ये है कि इस दौलत को सही रास्तों पर खर्च किया जाए। इसी तरह अल्लाह ताला ने आँखें दी, कान दिए, ज़ुबान दी, दिल दिया। इन आज़ा को अल्लाह की अताअत व फरमाबरदारी के अंदर इस्तेमाल करना इन नेमतों का असल शुक्र है। और कुरान कहता है वह क़लीलुम मिन इबादी शकूर, मेरे बंदों में शुक्र अदा करने वाले बहुत थोड़े लोग हैं। उसकी वजह यह है कि ज़ुबान से तो मुमकिन है शुक्र अदा करते हो, लेकिन अमलन शुक्र अदा नहीं करते। मैं एक मिसाल आजकल के दौर के हिसाब से देता हूँ। आज का नौजवान घंटों अपनी आँखों से फेसबुक देखता है। मैं नहीं कहता उसमें सारी चीज़ें बुरी हैं, अच्छी भी होंगी, बुरे भी होंगी, लेकिन क्या उसका 20वां हिस्सा भी कुरान की तिलावत करते हुए अपनी आँखों को इस्तेमाल करता है? वो अगर नहीं करता तो इससे बड़ा नाशुक्री क्या है ये। एक आदमी फेसबुक पर मुख्तलिफ़ चीज़ें सुनता है, यूट्यूब में मुख्तलिफ़ चीज़ें देखता है, सुनता है, अच्छी चीज़ें सुनता है, बुरी भी सुनता है, लेकिन इसी यूट्यूब के अंदर दुनिया के तमाम कुर्रा की तिलावतें मौजूद हैं। ऐसी ऐसी तिलावतें आप पर रिक़्क़त तारी करने वाली, पढ़ने वाला ख़ुद भी रोता है, आपके भी आंसू गिरेंगे उनको। आप ज़रा सुने तो सही, और फिर ज़रा आप उस कुरान के हिस्से का तर्जुमा अपने सामने रखें, सादा तर्जुमा, और फिर उसको सुने, और बार बार जब वो अज़ाब की आयात पढ़ता है और वो रोता है तो आप देखेंगे आपके दिल के जंग कैसा उतरता है। लेकिन क्या हम अपना ज़िंदगी का ज़रा जायज़ा लें? इसी यूट्यूब से ये फ़ायदा हम उठाते हैं। ये है नेमतों की नाशुक्री कि एक नेमत को जिस मकसद के लिए अल्लाह ने दिया है ना, उससे वो फ़ायदा ना उठाना और उसको गलत इस्तेमाल करना। और ज़ुबान से अगर शुक्र अदा भी करे तो ऐसा शुक्र तो अल्लाह ताला को मतलूब नहीं है। अल्लाह ताला के इनामात, अब कुरान अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, बल्कि सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने हमें, ये 2 बड़ी नेमतें, ईमान और कुरान, इससे बड़ी नेमत कुछ भी नहीं है। अब कुरान के शुक्र क्या है? इसको पढ़ा जाए, आना लैल आना नहार, रात की घड़ियों में भी, दिन के औकात में भी, सफ़र में भी, हज़र में भी, और फिर इस कुरान को समझने की कोशिश की जाए, इस पर अमल किया जाए। ये सारे काम होंगे तो इसका मतलब ये है कि कुरान की नेमत का हम शुक्र अदा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 100 दफ़ा इसको चूमते हैं ना, और चूमने के बाद अलमारी में रख लेते हैं, आप इस नेमत का शुक्र नहीं अदा कर रहे, क्योंकि ये नेमत तो अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं दी है ना, ये तो इसलिए दिया है कि आप इससे फ़ायदा उठाएं। आपके पास दौलत पड़ी हो, अलमारियों में भरी हुई हो, आप उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे, तो आप उसके जितने भी एहतराम करें तो
बहरहाल अल्लाह की किताब का एहतराम तो होना चाहिए, लेकिन उससे फ़ायदा न उठाना इसकी नाशुक्री है। तो बनी इसराइल, ये बात भी ध्यान में रहे कि बहुत सारी अब बातें आएंगी जो बनी इसराइल से की जा रही हैं ना, तो किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे तो नहीं कहा रहा, ये तो बनी इसराइल को कहा जा रहा है। अल्लाह ताला गुज़िश्ता अक़वाम के वाक़यात जब बयान करता है तो इसलिए करता है कि अब वो अहकामात हमारे लिए। मैं एक मिसाल से बात समझाता हूँ। किसी स्कूल का हेड मास्टर मसलन उसने बहुत सारी गलतियाँ की हों और उसको उसके ओहदे से माज़ूल कर दिया गया हो। अब एक नया हेड मास्टर आए और उससे जो महकमे तालीम का ज़िम्मेदार हो और वो तारीख़ बयान करे, उस फलां हेड मास्टर को हमने ये हुक्म दिया था और उसने उस हुक्म को पूरा नहीं किया, हमने ये उससे बात की थी, इस पर उसने अमल नहीं किया। तो ये सारी तारीख़ बताने का मकसद यही होता है कि अब तुम ज़िम्मेदारी पर हो, यही अहकामात अब तुम्हें भी हैं। और ये बात ज़हन में रहे कि गुज़िश्ता जो अम्बिया अलैहिस्सलाम की वाक़यात जब बयान होते हैं और उसमें अहकामात का जब ज़िक्र आता है, तो या तो अगर अल्लाह ताला ने उनकी सराहतन उनको मनसूख कर दिया हो, मतलब बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करने को अल्लाह ने सराहतन मनसूख कर दिया है, तो इसका मतलब ये हुक्म ख़त्म हो गया है। लेकिन जिन अहकामात को कुरान ने ख़त्म नहीं किया वो अब हमारे लिए भी हैं। अब बहुत सारे अहकामात तौरात के आप कुरान में पढ़ेंगे हमारे लिए भी हैं। तो आप ये समझें कि बनी इसराइल के जो अब खिताब हो रहा है ना, अब हमें हो रहा है। बनी इसराइल को भी इसलिए हुआ था कि वो एक रहनुमा कौम थी उस वक़्त, उस मनसब पर फायज़ थी वो, उस मनसब पर अब हम फायज़ हैं। तो यही सारी बातें अल्लाह ताला अब हमसे कर रहा है कि अल्लाह ताला की नेमतों को याद करो जो तुम पर की, यानी उनका शुक्र अदा करो। व उफ़ू बिआहदी, और पूरा करो मेरे आहद को। ऊफ़ी बिआहदिकुम, पूरा करूँगा मैं अपने आहद को। पहले मैंने इसकी वज़ाहत की, एक होता है वादा, एक होता है आहद। इसमें बुनियादी फ़र्क ये है, वादा एक तरफ से होता है, आहद दोनों तरफ से होता है। तो कहा कि तुम अपना आहद पूरा करो तो मैं भी पूरा करूँगा। बंदों का अल्लाह ताला के साथ आहद ये है कि बंदे अल्लाह की अताअत करेंगे, और अल्लाह ताला का बंदों के साथ आहद ये है कि अल्लाह ताला उनको अजर अता करेगा। अब बंदे अगर अल्लाह की अताअत करेंगे तो अल्लाह ताला अजर अता करेगा, और आहद जब एक तरफ से पूरा नहीं होता तो दूसरी तरफ खुद ही ख़त्म हो जाता है। मतलब आप एक आदमी से कहते हैं कल आप अगर आए मेरे पास और मेरी मजदूरी की है तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, और अब अगर ना आए तो आपने तो उसको 1000 रुपये नहीं देने हैं ना। आहद दोनों तरफ से होता है। तो बंदों की तरफ से आहद ये है, बनी इसराइल से भी था और हमसे भी, कि बंदे अल्लाह की अताअत करेंगे तो अल्लाह ताला उनको अजर अता करेगा। वइया फरहबून, और मुझ ही से तुम डरो। अल्लाह ताला की बंदगी उसी सूरत में होती है जब अल्लाह का खौफ, उसके अज़ाब का खौफ, उसकी अज़मत का एहसास दिल में मौजूद हो। वह आमीन, और ईमान लाओ बिमा अनज़ल, तो उस पर जो नाजिल किया मैंने, यानी कुरान मजीद, मुसद्दिक़न, तस्दीक करने वाला है, लिमा, उसकी जो माअकुम, तुम्हारे पास है, यानी तौरात। वला तकूनू, और तुम न हो जाओ अव्वल काफिरिन, पहले इनकार करने वाले, बिही, इसके। वला तश्तरू, और न बेचो, बे आयाती, मेरी आयात, समनन कलीला, थोड़ी कीमत पर। व इय्या, और मुझ ही से, फत्तकून, बस तुम डरो। इस आयत में बहुत सारी बातें अल्लाह ने बयान की। सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान पर ईमान ले आओ, ये तौरात की तस्दीक करने वाला है। अब बहुत सारी बातें तो ऐसी हैं जो तौरात के अंदर कुरान के मुखालिफ हैं, तो इसके जवाब ये है कि असल तौरात तो वो है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और अब मौजूदा तौरात, जिसको ये जो बाइबल है ना, बाइबल, तौरात और इंजील का ये मजमूआ है। इसमें जो अहद कदीम पहला हिस्सा है ना, ये तौरात है, और अहद जदीद जो है ना, ये इंजील, और इसमें भी फिर मुख्तलिफ अनाजील हैं। तो तौरात का वो हिस्सा जो वाक़तन अल्लाह का नाज़िल शुदा अब भी इस किताब में मौजूद है, कुरान उसकी तस्दीक करता है। लेकिन इसका बड़ा हिस्सा तो तहरीफ शुदा है, जो यहूदियों ने और ईसाइयों ने अपनी तरफ से इसमें इजाफा किया है, अल्लाह की आयात पे तखलीफ की है। वो तो हकीकत में तौरात है ही नहीं, तो कुरान उसकी तस्दीक नहीं करता। और ये जो कहा कि तुम पहले काफिर इस किताब के न बनो, तो सवाल ये पैदा होता है कि यहूदियों से पहले
मक्का के अंदर कुफार मक्का ने इस किताब का इनकार किया था, तो पहले काफिर तो वो थे। तो इसका जवाब ये है कि जानते बूझते दानिस्ता जो जानते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से किताबें नाजिल होती हैं, अंबिया आते हैं, वही आती है, तो वो काफिर तुम न बनो। कुफार मक्का तो इसका सिरे से इनकारी ही थे ना, वो तो वही को मानते ही नहीं थे, वो आखिरत को मानते ही नहीं थे। लेकिन यहूदी तो वही को भी मानते थे, आखिरत को भी मानते थे, अंबिया को भी मानते थे। हर चीज़ को मानते हुए जानते बूझते, यानी तुम पहले काफिर न बनो। वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, और मेरी आयात को थोड़ी कीमत पर न बेचो। अल्लाह की आयात को थोड़ी कीमत पर बेचने से मुराद दो चीज़ें होती हैं। अल्लाह ताला की किताब की आयात को छुपाना, जिसको कितमान कहते हैं, और नंबर दो अल्लाह ताला की आयात के अंदर तब्दीली करना, तखरीफ, ये दो चीज़ें। और इसके बदले में अगर पूरी दुनिया की दौलत भी मिल जाए तो इसको कुरान ने समनन कलीला कहा है। अल्लाह ताला की किताब के मुकाबले में पूरी दुनिया भी थोड़ी कीमत है। इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा पैसे मिलें तो ये काम करो और थोड़े पैसे मिलें तो न करो। मतलब ये है कि हक़ को छुपाना और हक़ को जो है ना इख्तियार न करना, इसके बदले में अगर पूरी दुनिया भी आदमी को मिले तो वो कुरान के मुकाबले में समनन कलीला है। यहाँ इस आयत से बाद लोग गलतफहमी एक फैलाते हैं और वो कहते हैं कि ये तमाम मदारिस जिसमें असातिज़ा कराम तनख्वाहें लेकर कुरान पढ़ाते हैं, कुरान की इस आयत के मुताबिक वो भी गलती पर हैं कि कुरान कहते हैं मेरी आयत को थोड़ी कीमत पर न बेचो। गोया कुरान पढ़ाकर ये कुरान को बेच रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी सेकुलर तबके की तरफ से जो है ना, जो असल में दीन के मुखालिफ हैं, तो वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैलाते हैं। इसमें इसकी ज़रूरत तो नहीं है इस वज़ाहत की, लेकिन चूँकि इसको गलत इस्तेमाल किया जाता है तो मैं इसकी मुख्तसर वज़ाहत आपके सामने रखता हूँ। कुरान मजीद की तालीम जब तक इस्लामी रियासत मौजूद थी खुलफा राशिदीन के दौर में, उसके बाद एक तवील दौर तक हुकूमत की सरपरस्ती में थी। हुकूमत ने मदारिस बनाए थे, यूनिवर्सिटियाँ थी, तालीम गाहें थी। ये दीन और दुनिया की तालीम भी अलहदा नहीं थी, ये बाद में अलहदा कर दी गई है। तो जब रियासत का निज़ाम सारा तबाह हुआ और मुसलमान हुक्मरानों की सरपरस्ती ख़त्म हो गई, तो अवामुन्नास ने ख़ुद मिलकर दीनी मदारिस बनाए, मसाजिद के अंदर कुरान की तालीम का एहतमाम किया। अब उलमा के लिए दो रास्ते थे। एक रास्ता तो ये था कि वो अपनी मेहनत मजदूरी करें और कुछ अगर वक्त बच जाए तो अल्लाह ताला की दीन की तालीम लोगों को दें, और दूसरा रास्ता ये था कि अपने आप को इस काम के लिए वक़फ़ कर दें, क़नाअत की ज़िंदगी गुजारें और अपने आप को इस काम के लिए मुकम्मल वक़फ़ कर दें और लोगों को चाहिए कि उनकी वो ज़रूरियात पूरी करें। अब लोगों की ज़रूरियात के दो रास्ते थे। एक तो ये कि अवामुन्नास कोई इदारे बनाए, तंजीमें बनाए, और एक रास्ता ये था कि तलबा के वालिदैन फ़ीसें जमा करके उन मुअल्लिमीन को दें और वो अपना गुज़र औक़ात करें। शुरू में जो चार हमारे मशहूर इमाम हैं, अइम्मा सलासा, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, हज़रत इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, तीनों की राय ये थी बिल्कुल इब्तिदा से कि चूँकि हालात बदल गए हैं और अगर ये रास्ता न इख्तियार की जाए तो कुरान की तालीम ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अगर तलबा से पैसे लेकर भी कोई कुरान पढ़ाता है तो बिल्कुल उसके लिए जायज़ है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इसको जायज़ नहीं समझते थे। वो कहते थे तलबा से लेकर जायज़ नहीं है, अलबत्ता लोग अगर दें इदारे हों तो ये ठीक है। लेकिन बाद में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की भी तमाम पैरोकारों ने मुत्तफ़िक़ा ये फतवा दिया कि तलबा से फ़ीस देकर कोई अगर पढ़ाता है या लोग उसको देते हैं, हर सूरत के अंदर ये हराम नहीं होगा, ये जायज़ है। और हकीकत के अंदर तो ये लोग बहुत बड़ी कुर्बानी देने वाले हैं। आप अगर किसी बड़े से बड़े इदारे में भी जाएँ ना और किसी मोतमिम की तनख्वाह पूछें तो 20-25 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगी,
और आप अगर किसी यूनियन कौंसिल में दर्जे चारम के मुलाजिम से पूछें तो उसकी तनख्वाह इससे कम नहीं होगी। स्कूलों के अंदर 2-2 पीरियड पढ़ाने वाले स्पेशल सब्जेक्ट्स के असातिज़ा की तनख्वाहें अगर आप देखें तो 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये होती हैं। और मदरसों के अंदर 20 किताबें पढ़ाने वाले उस्ताद की तनख्वाह 8 और 10 हज़ार रुपये होती है, या बहुत ज़्यादा मालदार मदरसा हो तो 15 होगी, 20 होगी। हकीकत के अंदर इस दुनिया के अंदर ये वो अज़ीमुश्शान लोग हैं कि जिन्हें मौक़े भी मिलते हैं, ये भी नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों ने पेशकशें की, बड़ी बड़ी मराआत दी, बैरून मुल्क की यूनिवर्सिटियों ने उनको ऑफ़र की, आप हमारे पास आए, हम आपको ये मराआत देते हैं। हुकूमत वक्त के हुक्मरानों ने ऐसे लोगों को बड़ी बड़ी ऑफरें दी कि हम आपके लिए यूनिवर्सिटियाँ बनाते हैं, लेकिन उन्होंने इसको ठुकराया। उसने कहा हम अल्लाह ताकि दीन की खिदमत आज़ाद रहकर करेंगे। जो शाय वक्त की मातहत खिदमत होती है तो उसके तेवर देख कर वो खिदमत होती है, और फिर पूरे दीन हक़ की वो तमाम तालीमात आदमी लोगों के सामने नहीं रख सकता। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का आप वाक़या पढ़ें, इंतहाई ईमान अफरोज़ है। आज तो सारी दुनिया किताबुल्लाह के बाद बुखारी शरीफ को दर्जा देती है, लेकिन उनकी सरगयस्त बने आप हैरान रह जाएंगे कि जहाँ भी गए उनको वहाँ से निकाल दिया गया। और आखिर में जब जो है ना ये शायद अपने बुखार अपने इलाके से भी निकाल दिए गए, ताशकंद आए वहाँ से भी निकाल दिए गए। हाकिम वक्त ने कहा कि मेरे बेटों को पढ़ाने के लिए मेरे माल में तुम आओ, तो इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, ये तो इल्म की तौहीन है। तो उसने कहा कि चले मेरे बेटे आएंगे आपके पास, लेकिन उनको अलग वक्त। उसने कहा ये भी इल्म की तौहीन, ये भी मैं नहीं करूँगा। वहाँ से निकाल दिए गए। इंतहाई अज़ियत ने बर्दाश्त की, तब जाकर ये इल्म दीन खालिस हालत में हमारे पास आया है। इसलिए अल्लाह ताला की आयात, अल्लाह ताला की किताब की तालीम के लिए जो लोग वक्फ करें अपने आप को, बहरहाल क़नात की ज़िंदगी गुजारें, सब्र की ज़िंदगी गुजारें, वो अल्लाह ताला के यहाँ एक इंतहाई इज़्ज़त रखने वाले, एहतराम वाले लोग हैं। वइया फत्तकून, और मुझी से तुम डरो। देखें पहले फरमाया वइया फरहबून, और यहाँ फरमाया वइया फत्तकून। वैसे लफ्ज़ी माना तो हम यही करेंगे ना कि मुझी से डरो और मुझी से डरो, लेकिन बाद मुफस्सिरीन ने इसमें एक बड़ा लतीफ़ फ़र्क बयान किया है। वो कहते हैं फरहबून का माना ये होता है कि किसी अज़मत वाली चीज़ को देखने या उसका नाम सुनकर दिल पर जो एक रोब तारी होता है, इब्तिदाई रोब, उसको रहबत कहते हैं। और तक़वा कहते हैं कि एक अज़मत वाली ज़ात की अज़मत सोच कर एक आदमी जब उसकी नाफरमानी से बचता है और उसकी अताअत करता है तो इसको तक़वा कहते हैं। अगर दिल पर अल्लाह का रोब तारी हो और वो तक़वा की शिकल इख्तियार न करे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। असल मकसूद जो है ना अल्लाह ताला के खौफ, अल्लाह की अज़मत के एहसास का, कि एक आदमी अल्लाह ताला की अज़मत की बिना पर अल्लाह ताला की जलाल के तसव्वुर से उसके सामने झुक जाए, उसकी अताअत फरमाबरदारी का रास्ता इख्तियार कर ले और उन गुनाहों से बच जाए जिससे वो नाराज़ होता है। और वो गुनाह हो जाए तो उसकी अज़मत का तसव्वुर करके कांप उठे और जल्दी उन गुनाहों को छोड़ दे और तौबा कर ले। इसको तक़वा कहते हैं। इसलिए पहले फरहबून का जिक्र किया कि शुरू में तो अज़मत का एहसास ही पैदा होता है ना, और उसकी तकमीली शक्ल ये बयान की कि मुझसे डरने का हक़ तब अदा होगा कि तुम तक़वा इख्तियार कर लो, अल्लाह ताला की अताअत फरमाबरदारी और उसकी नाफरमानी से बचना शुरू कर दो। हाँ, जितनी काफ़ी है। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उज़कुरू याद करो निअमती मेरे इनामात को, यानी शुक्र अदा करो, अल्लती जो अनअमतु अलैकुम मैंने इनाम किए तुम पर, व औफ़ू और पूरा करो बेआहदी मेरे आहद को, ऊफ़े मैं पूरा करूँगा बेआहदिकुम तुम्हारे आहद को, व इयाया और मुझ ही से फरहबून पस तुम डरो, व आमिनू और ईमान लाओ बिमा अंज़लतु उस पर जो नाजिल किया मैंने,
मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला है, लिमा माअकुम, लिमा उसकी जो माअकुम तुम्हारे पास है। वला तकूनू और तुम न हो जाओ अव्वल काफिरिन पहले इनकार करने वाले भी इसके। वला तश्तरू और तुम न बेचो बेआयाती मेरी आयात को समनन कलीला थोड़ी कीमत पर। एक मिसाल यहाँ मैं बयान करता हूँ कि एक आदमी खतीब है किसी मस्जिद का, और उस मस्जिद के अंदर बहुत सारे वो लोग हैं जो सूदी कारोबार कर रहे हैं। और अब ये खतीब साहब समझते हैं कि अगर मैंने सूद के ख़िलाफ़ तकरीर की तो यही लोग मस्जिद को भी फंड देते हैं, मेरी तनख्वाह का भी बंदोबस्त करते हैं, और भी बहुत सारे मफादात हैं मेरे, मुश्किल वक्त में मुझे काम भी आते हैं। अब वो अगर सूद की बात नहीं करता, या करता तो है लेकिन पर्दों के अंदर छुपा कर, बाज़ औक़ात एक आदमी डरता भी है ना कि फिर बात भी करता है तो ज़रा मुबहम सी करता है। कुरान का फस्दा बिमा तुअमर, खोल कर बयान कर। असल में तो ये है ना कि गुमराही जिस शक्ल में अब मौजूद है उसको ज़रा वाज़े करो। हक तो तब अदा होगा ना सूद की। एक आदमी कहे सूद हराम है, लेकिन मौजूदा शक्लों को कभी ना बयान करे कि मौजूदा उसकी शक्लें क्या हैं, हक तो नहीं अदा होता ना। अब वो डरता है इसलिए वाज़े बात नहीं करता। ये है अल्लाह ताला की आयात को छुपाना और उस पर दुनिया का माल लेना। और बदकिस्मती से बहुत सारे उलमाए सू ये काम करते हैं। वो कभी सूद पर, और खुसूसन जो है ना बहुत सारी ऐसे माशरे के अंदर बिगाड़ हैं उस पर वो बात नहीं करेंगे। और खुसूसन हाकिम वक्त अगर जुल्म करता है, शरीयत की खिलाफ वर्जी करते है, उस पर भी बात बहुत कम करेंगे। और अगर कोई कर ले तो कई लोग कहेंगे इसने सियासत शुरू कर दी है, यानी खुद मिंबर पर बैठकर सियासत की बात करता है। ये वो बातें हैं जो बाज़ औक़ात उलमा की ज़ुबान को बंद कर देती हैं, और लोगों का रुख देख कर बात करते हैं, और लोग अगर वाह वाह करें तो वो भी खुश हो जाते हैं। लेकिन मामला इस बात का नहीं है कि कोई आदमी अच्छा, एक आदमी दर्स देता है और तकरीर करते लोग कहते हैं बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन उन लोगों के अंदर जो खामियां हैं वो न बयान करें, वो कितमान हक का शिकार हो रहा है। एक आलिम दीन का काम ही है कि बिल्कुल इस बात की तरफ उसकी तवज्जो ही ना हो कि लोग मेरी तारीफ करते हैं या मुझे बुरा भला कहते हैं। हक बात कहनी चाहिए, डंके की चोट पर कहनी चाहिए, बिल्कुल वाज़े करनी चाहिए। कोई नाराज़ हो तो नाराज़ हो, सारी दुनिया नाराज़ हो जाए। अलबत्ता हिकमत के उसूल सामने रखने चाहिए। हिकमत बहुत ज़रूरी है उलमा के लिए। और मैं युतल हिकमत फ़क़त ऊतिया खैरन कसीरा, जिसको हिकमत दी गई उसको खैर कसीर दी गई। हिकमत के तहत लोगों का इलाज करे, और ऐसा ना हो कि शुरू के अंदर ही उनको जो है ना भगा दे। उनको आहिस्ता आहिस्ता हिकमत के तहत उनका इलाज करे। ज़रूरी भी नहीं होता कि हर मौके पर हर बात की जाए। अहादीस में मना किया गया है कि अवाम की ज़हनी सतह से ऐसी बात जो उनकी ज़हनी सतह से बड़ी हो उसको न समझ सके, इस बात का ख़तरा हो कि इसका इनकार न कर दें, वो हदीस न बयान की जाए उनके सामने। पहले उनको जो है ना उनकी तरबियत की जाए, उनको जो है ना उनकी ज़हनी सतह को देखा जाए। लेकिन बहरहाल दुनियावी मफाद को सामने रखते हुए एक आदमी अगर कुरान की पूरी बात नहीं करता, अधूरी बात करता है या मुबहम बात करता है, और उसके माली मफादात वाबस्ते हैं इससे, तो ये है अल्लाह ताला की आयात को दुनिया के मालो मता पर बेचना। और बदकिस्मती से बहुत सारे जो है ना उलमाए सू इसमें शिकार हो जाते हैं। अल्लाह ताला का फजल है, उलमाए हक हर दौर में रहे, आज भी अल्लाह ताला की इस किताब की रोशनी वो फैला रहे हैं। वइय्या फत्तकून, और मुझी से तुम डरो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया अज़ाबिल आख़िरह। या रब्बल आलमीन, हमें बनी इसराइल के रास्ते पर चलने से बचा। या रब्बल आलमीन,
उनकी बुरी सिफ़ात हमारे अंदर भी आ गई हैं, हमें निकालने की तौफ़ीक़ अता फरमा। दुनिया की ज़िल्लत और रुसवाई से भी बचा, आखिरत के अज़ाब शदीद से भी बचा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार बिरहमतिक या